देवास नगर निगम की परिषद बैठक उस समय गर्मा-गर्म हो गई जब भाजपा की एक महिला पार्षद जूते चप्पलों की माला पहनकर सदन में पहुंच गई। जैसे ही वो अपने स्थान पर बैठी, पूरे सदन की नजरें उन्हीं पर टिक गईं और कुछ ही पलों में मामला चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। महिला पार्षद का आरोप था कि मेरे वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे। वार्ड के लोगों ने ही गुस्से में ये जूते चप्पलों की माला भेंट की है। मैं ये माला इसलिए पहनकर आई हूँ ताकि अधिकारियों की नींद टूटे। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी नहीं सुना गया तो अगली बार ये माला मैं अधिकारियों को पहनाकर आऊंगी। उनकी ये शैली भाजपा के अंदर भी हलचल पैदा कर गई। राजनीतिक गलियारों से लेकर निगम के गलियारों तक हर तरफ यही सवाल उठने लगे कि आखिर सत्ता पक्ष की पार्षद को इतना बड़ा कदम उठाने की नौबत क्यों आई। इस पूरे प्रकरण पर भाजपा की महिला महापौर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। महापौर ने पार्षद के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वार्ड में अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य हो चुके हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए के कार्य और भी स्वीकृत हैं। ऐसे में पार्षद द्वारा परिषद बैठक में इस तरह का प्रदर्शन करना समझ से परे है। ये विचार का विषय है कि उन्हें ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। महिला पार्षद के इस जूता चप्पल प्रदर्शन ने देवास नगर निगम की राजनीति को अचानक गर्म कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारियों और प्रशासन पर इसका क्या असर पड़ता है या फिर ये मामला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। मैं 1 महीने पहले आपको लेटर दे चुकी हूँ। इनका सम्मान रहता है कि हम व्यक्ति का सम्मान करते हैं, खुद के ऊपर चीजें ले लेते हैं। अभी तक परिषद में यही सब चल रहा है। पिछली बार में आप लोग लिखित में कुछ नहीं लेके आए। आपके पास वस्तु स्थिति में वर्तमान में कुछ नहीं रहता है। आप सब सिर्फ हवा में बातें करके आ जाते हैं, जिससे हमारे वार्डों का नुकसान होता है, हमारे वार्डों का विकास रुकता है, हमारे वार्ड की जनता परेशान होती है। हमारे देश का पैसा रहता है, ये आपको तनख्वाह मिलती है, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं आप, हमारी जनता के पैसे में घूमते हैं। सवाल ये है उनका, सवाल ये महापौर जी, चूंकि अब आपकी परिषद की बैठक थी, लंबे समय बाद बैठक हुई, एक महिला पार्षद आपकी पार्टी की जूतों चप्पल की माला पहन के परिषद की बैठक में ऐसा कृत्य क्यों हुआ और क्या कहना है इस पे आपका? ये जो वो महिला पार्षद है, वो जो जूते चप्पल की माला पहन के आई है, उनका तरीका गलत है। क्योंकि मैं भी महिला महापौर हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और रही बात विकास कार्य की, तो उनके वार्ड में करीब 2 करोड़ का काम हो चुका है और 1 करोड़ का काम की प्रोसेस उनके वार्ड में चल रही है। तो जो उनको समस्या थी, कुछ भी थी, तो उनको मेयर से बात करना थी, संगठन से बात करना थी। ये जो उन्होंने ये काम जो अपनाया, जूता चप्पल की माला पहन के परिषद में आना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही देवास को इस तरह की घटना। आपको ऐसा नहीं लगता कि महिला पार्षद ने महिला महापौर का भी अपमान किया इस तरह का कृत्य करके? लगता तो है, पर अभी क्या कर सकते हैं भैया, जब उनकी समझ के अनुसार उनने जो भी किया है अच्छा करा है। ठीक। आज आपने परिषद की बैठक थी, लंबे समय बाद बैठक हुई, आपने जूते चप्पल की माला पहनी थी, क्या कारण था? कारण बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे वार्डों में काम नहीं होगा तो हमारी जनता हमसे नाराज होगी। जहाँ काम होने की खुशी में हमको फूल मालाएं भेंट की जाती है, वहीं काम नहीं होने की दशा में हमारी जनता नाराज होती है और हमें इस तरह की मालाएं भेंट करती है। और ये हमारे वार्ड में होता है, परिषद तक पता नहीं चलता है। इस वजह से आज मुझे यहाँ लेकर यहाँ आना पड़ा। तो इसका कारण ये है कि यहाँ के अधिकारी जो टोटल भ्रष्ट और निकम्मे हैं, उनको कुछ तो अपनी जिम्मेदारी समझ में आएगी, नहीं तो अगली बार यही मालाएं में अधिकारी और यहाँ के जो जिम्मेदार है, काम नहीं होता है, जिनकी वजह से उनको पीना। ऋतु सौंदर्य, आप पार्षद है, आपने सीधा सीधा आरोप लगाया कि अधिकारियों में शुभ और लाभ का काम है। कैसा शुभ लाभ? कौन? ठेकेदार से। किस तरह का शुभ लाभ? क्या संकेत शुभ लाभ के माध्यम से? उनके पसंद का जो ठेकेदार काम करता है, उससे इनको ज्यादा अमाउंट मिलता है। अन्य ठेकेदार से काम करवाते हैं तो इनको कम अमाउंट मिलता है, तो उसमें ये वार्डों के काम नहीं होने देते हैं। और अधिकतर ठेकेदार तो इन खुद के खड़े करे हुए हैं इन लोगों के। मतलब आप मानते हैं पार्षद ठेकेदार बन चुके हैं? बिल्कुल, पार्षद भी बन चुके हैं और अधिकारी भी बन चुके हैं। अधिकतर तो अधिकारी भ्रष्ट है। ठीक, धन्यवाद। परिषद की बैठक लंबे समय बाद, किसको इसके लिए दोषी मानते हैं? क्या पूछ रहा? परिषद की बैठक लंबे समय बाद हुई, पार्षदों का आरोप था, एमआईसी के सदस्यों का आरोप था, किसको दोषी मानेंगे और क्या कहना है आपका? देखिए, ये दोषी वाली बात नहीं है।
यहाँ पर जो भी परिषद में चर्चा चलती है वो एक सकारात्मकता की ओर जाती है, कोई निर्णय पॉजिटिव निकलते हैं। आज आप परिषद की बैठक में देखोगे तो प्रस्ताव रखे गए थे, यहाँ पर विभिन्न प्रस्ताव पारित हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ तो जिसमें मेरे खुद की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया है जहाँ पे पूरी परिषद ने उसका समर्थन किया, और भी अन्य पार्षदों के प्रस्ताव रखे गए। मेरी ओर से आज प्रस्ताव रखा गया था कि हमारे शिप्रा नर्मदा बहुउद्देशीय योजना के अंतर्गत हमारे शिप्रा से 800 मीटर दूर पर एक लाइन जा रही है जो शिप्रा नर्मदा बहुउद्देशीय योजना की है। यदि उस लाइन से कनेक्शन मिलकर हमारे शिप्रा डैम में 30 MCM करीब पानी आता है तो हम देवास वालों को कभी भी और आने वाले 20 साल तक तो पानी की किल्लत नहीं आएगी। उसका प्रस्ताव आज माननीय सभी सदस्यगण और परिषद ने यहाँ पर प्रस्तावित करा है। दूसरा, हमारे देवास के बच्चों के लिए आज तक एक अम्यूज़मेंट पार्क देवास में नहीं था। छोटे छोटे बगीचे गार्डन तो अलग हैं, पर अम्यूज़मेंट पार्क एक बहुत ज़रूरी था जो कि बड़े शहरों में भी होते हैं। तो टाटा चौराहे के पास वाले गार्डन में आज परिषद ने और माननीय सदस्यों ने यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क प्रस्तावित करा है जो कि PPP मॉडल के अंतर्गत वहाँ पे बना जाएगा, जिसमें वो चलाने वाला खुद भी गार्डन को उस पार्क को संचालन करने वाला वही मेंटेनेंस करेगा और नगर निगम से एक आय भी सुनिश्चित होगी। इसी तरीके से विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जो भी प्रस्तावित सभी सदस्यों की मांग थी वो यहाँ पर सारी प्रस्तावना में है। चूँकि सभापति रहते हैं आपके सामने, वो जो आपके MIC मेंबर है, चूँकि पार्षद है, उन लोगों पे भी उनका भी कहना था कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं, और आपकी भी नाराजगी देखने को मिली। नाराजगी बिल्कुल 8 महीने बाद परिषद की बैठक और वही ढल रहा। नाराजगी बिल्कुल जताई, जहाँ पे नाराज होने वाला विषय था उसमें नाराजगी व्यक्त करी है। ये निष्पक्ष सदन है, ये किसी एक दल का सदन नहीं होता है, ये निष्पक्ष सदन है। लगता है आपको यहाँ पे अधिकारियों की कहीं पर त्रुटि है तो मैंने कमिश्नर को भी यहाँ पर बोला है कि यदि ऐसी त्रुटि पाई जाती है तो आप बिल्कुल एक्शन मोड में आइए। क्योंकि आप नए कमिश्नर हैं, देवास के सभी जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि अभी थे उनसे आपसे भी उनको उम्मीदें हैं, आप एक्शन मोड में आइए। और यदि कहीं ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी के द्वारा जान करके त्रुटियां की जाई है, गलती को माफ़ किया जा सकता है, पर सोची समझी गलती को माफ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल एक्शन लेंगे। सभापति, एक बड़ा सवाल ये है कि अधिकारी 8 महीने परिषद की बैठक के बाद भी नहीं सुन रहे, फिर वही आपको दोहराना पड़ा कि अब सुनेंगे। ऐसी क्यों स्थिति बनी, किसको दोषी है? सब विषय अलग अलग हैं, एक विषय पे नहीं सुन रहे वो नहीं होता है। हर परिषद में अपने अपने विषय अलग आते हैं, हर किसी सदस्यगण के विषय अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे देखा जो पार्षद है वो चप्पल गले में माला पहन के आना पड़ा, ऐसी स्थिति क्यों बनी यहाँ पर? ऐसी स्थिति नहीं बनी, अपना विरोध करने का हो सकता है कि ये कोई अंदाज हो। मैं इस मामले में तो यही कहूँगा कि जितने भी उन माननीय सदस्यों की जिन लोगों ने इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करा है, उन लोगों की भी जो समस्या थी उनको भरपूर समय देके सदन में टाइम दिया गया और भरपूर चर्चा हुई है, उस पर निराकरण भी होंगे। भैया, खास और अंतिम सवाल, रेलवे को लेकर कहीं न कहीं विकास कार्य की जो नाली की बात चल रही थी वो नाली में तब्दील हो रही है, क्या नगर निगम और क्या आप लोग एक्शन लेंगे, क्या बोल रही है? रेलवे को लेकर यह बात तय है कि हम लोग मैंने खुद में व्यक्तिगत तौर पे जब महाप्रबंधक जी का यहाँ पर 2 बार दौरा हुआ तो मैं उनके पास पे गया था, हमने ये चर्चा भी करी थी। रेलवे की तरफ से मेरा खुद का भी सभापति होने के नाते 2 साल पहले भी पत्र व्यवहार हुआ था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हमारा वहाँ पे नाला बने। वार्ड क्रमांक 27, वार्ड क्रमांक 26, वार्ड क्रमांक 25, वार्ड क्रमांक 21 और वार्ड क्रमांक 24, ये 5 वार्ड की करीब 40,000 जनता उस नाले से प्रभावित होती है। हम लोगों ने महाप्रबंधक जी से भी बात करी, विधायक जी का भी पत्र व्यवहार हुआ था। उसके अंतर्गत यही हो रहा है कि वहाँ पर रेलवे का जो वो नाला है उसमें यह हुआ था कि नगर निगम, रेलवे कह रही थी कि हम ये चाह रहे थे कि रेलवे खुद उस नाले को बनाए, क्योंकि नगर निगम का वो बजट नहीं है कि वो नाला बना पाए, और रेलवे या तो हम नगर निगम को NOC दें। तो हमको लगता है कि वो शीघ्र ही उस पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ठीक है।